दर्शन जी, मैं आज आपके व्यूवर के लिए एक ऐसा बिजनेस आइडिया दिखाने वाला हूँ जिससे अगर वो देख लेंगे ना पागल हो जाएंगे। वो ना देखेंगे कि क्या दिखा दिया है आपने, और ये बिजनेस उनकी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे जो अपने बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं बताते, और ये मेरे 20 सालों का तजुर्बा है और 20 सालों का आप समझ सकते हैं एक इन्वेस्टमेंट है जो कि मैं आप व्यूवर के लिए एकदम आपके सामने रख रहा हूँ। और बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में हाई मार्जिन कैसे कर सकते हैं, और ये इतना सीक्रेट बिजनेस है कि लोग तड़प रहे हैं कि कोई उन्हें सिखा दे ताकि वो अपना मार्जिन और बढ़ा सके, एक नया बिजनेस चालू कर सके। और ये बिजनेस मात्र और मात्र आप 20,000 रुपए से चालू कर सकते हो। देखिए ये जो पेपर है ये बिल्कुल ही यूनिक टाइप का पेपर है, और इसे मैंने 16 सालों के अनुभव के साथ बनाया है। तो आप हमारे से केवल कुछ केमिकल और ये पेपर लेके अगर आपका इसका फिनिश प्रोडक्ट बना के मार्केट में ले गए ना, तो आप पूरा मार्केट हिला दोगे और आप अपने पूरा मोनोपोली बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं अपने एरिया में। तो इसी जानकारी लेने के लिए मैं आ गया हूँ जयपुर में सर से मिलने। देखिए दर्शन जी, आजकल हर लोग चाहता है कि उसका फर्नीचर एकदम इटालियन लुक जैसा दिखे। राइट। मगर इटालियन लुक लेने के लिए अगर वो मार्केट में जाता है तो उसे बहुत हाई प्राइस देना पड़ता है। यानी इटालियन पत्थर भी बहुत महंगा आता है और भारी भी बहुत होता है। फिर उसका पूरा फर्नीचर बनाओ, डाइनिंग टेबल बनाओ या कोई बेड बनाओ, तो वो बहुत हैवी हो जाता है और उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा चला जाता है। मगर हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप अपना पूरा फर्नीचर इटालियन लुक में दे सकते हैं और अपना मनपसंद टेक्सचर उसमें देके लो बजट में उसको तैयार कर सकते हैं। और कस्टमर के डिमांड के अनुसार ही आप उसके पसंद का फर्नीचर को एकदम लो बजट में इटालियन लुक पूरा फर्नीचर बना के दे सकते हैं। एकदम रिच लुक आएगा, एकदम इटालियन लुक आएगा, और जैसा आप इसको रिच लुक देना चाहते हैं, जैसा टेक्सचर देना चाहते हैं, वो आप अपने कस्टमर को सप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है सर, अभी हमारी व्यूअर्स को थोड़ा प्रैक्टिकल करके बताइए। इतना तो आपने बता दिया है, ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। तो ये पेपर जो है डिजिटल पेपर, ये क्या कॉन्सेप्ट, इसका प्रैक्टिकल यूज बताइए। ये केमिकल को यूज करके दिखाइए और कैसे ये सारा प्रोसेस होता है। और आगे सर हमें ये भी बताएंगे इसमें प्रॉफिट कैसे होता है, इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी, कम से कम इन्वेस्टमेंट में कैसे शुरू कर सकते हैं। सारी A to Z जानकारी इस यूनिक बिजनेस के बारे में रहने वाली है। तो वीडियो में आप एक सेकंड तक जरूर बने रहिए ताकि आपसे इस बिजनेस के बारे में जो भी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है वो आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए मैं पूरा प्रोसेस समझाता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप, डिजिटल पेपर का काम कैसे किया जाता है। इस वीडियो में जो प्रोसेस बताऊंगा वो एक ट्रेड प्रोफेशनल है, इसलिए करके दिखा रहा हूँ। बिना ट्रेनिंग के आप वीडियो देखकर इसे ट्राई ना करें। मैं पिछले 5 सालों से इसकी पूरी ट्रेनिंग देता हूँ। आपके सामने सबसे पहला एक ऑप्शन आएगा प्लाई या MDF, जो कि आप मेरे सामने देख रहे हैं, प्लाई या MDF होगा। दूसरा आएगा डिजिटल पेपर लगाने के लिए आपके पास स्टोन। डिजिटल पेपर का जो ये काम है सर, ये हम लोग किस किस पे कर सकते हैं? देखिए डिजिटल पेपर का काम हर किसी सरफेस पे कर सकते हैं। आप MDF पे या स्टोन पे या एक्रिलिक पे किसी भी लोहे की शीट के ऊपर भी इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आपको एकदम हाई ग्लोस पूरा दिखेगा, पूरा ऐसा लगेगा स्टोन ही लगा रखा है। जब आप काम को पूरा प्रोसेस को देखेंगे आपको बहुत मजा आएगा, और स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसान है ये वाला करना। ठीक बस है। हमारे सामने 2 ही ऑप्शन होते हैं, आपको प्लाई पे करना है या पत्थर पे करना है। तो मैं आपको सबसे पहले प्लाई वाला दिखा देता हूँ। जब भी आपको प्लाई के ऊपर काम, ये कौन सा मटेरियल है? ये MDF मटेरियल है। MDF आप HDMR भी ले सकते हैं और नॉर्मल MDF भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारा जो केमिकल इसके ऊपर लगने वाला है, ये लगने के बाद ये वाटरप्रूफ और एसिड प्रूफ भी बन जाता है। तो ये डिजिटल पेपर का काम करने के लिए सर कौन से केमिकल लगते हैं? जी हाँ, सबसे पहला मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, बाकी बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग लेंगे MT रेजिन आर्ट इंडिया का जो प्राइमर FS21 है। ये वाला केमिकल ये 2:1 रेशियो में आता है। हमने 300 और 90 ग्राम केमिकल लिया 2:1 के हिसाब से, और साथ में हमने जो व्हाइट पिगमेंट आता है ये 100 ग्राम के ऊपर 5 ग्राम मिलता है, तो हमने 20 ग्राम इसके अंदर मिला लिया है। मिलाने के बाद आपको कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बिल्कुल आसान काम है। इसको केवल आपको फैलाना है। इस केमिकल का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा जिस प्रोसेस में हम लोग गुजरेंगे उसके लिए प्राइमर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग MDF पे कर रहे हैं। यही काम हम जो पत्थर पे करेंगे तो हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो सर ये जो केमिकल वगैरह, ये सारे केमिकल्स आपके पास मिल जाएंगे ना? जी हाँ, ये सारे केमिकल हमारे पास मिल जाएंगे, और हमने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा R&D कर रखी है। तो सर ये जो डिजिटल पेपर का जो काम करने के लिए कोई स्किल की जरूरत नहीं है ना? जी नहीं, इसमें सबसे अच्छी बात है, इसमें किसी स्किल की जरूरत नहीं है। जैसे आप कोई काम को देख ही देंगे ना, तो आप बोलेंगे अरे यार ये तो मैं कर सकता हूँ आसानी से। और सबसे अच्छी बात है, इसका मार्केट अब इंडिया में बहुत बड़ा होने वाला है। अभी तक लोग जो देखते थे ना डिजिटल पेपर क्या है, उन्हें पता ही नहीं था, अब उन्हें सब पता लगने वाला है। देखिए इस तरह से हम लोग खाली केमिकल को फैलाएंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो MDF है वो वाटरप्रूफ बन जाएगा। लगाना बहुत ही आसान था, कोई भी इसमें काम कर सकता है। अगर आप किसी वुमेन को बोलेंगे या किसी भी अनस्किलेबल को बोलेंगे ना, वो भी इसके ऊपर केमिकल लगा देगा। अब ये लगाने के बाद आप उसको 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ेंगे। जहाँ सकता है इसे एक ओवरनाइट के लिए छोड़ दें, सबसे अच्छा रहेगा। अब हम इसे छोड़ेंगे, और जब ये पूरा ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, इसके बाद में दूसरा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। 5 hours later. देखिए डिजिटल पेपर काम में जो सबसे इम्पोर्टेंट है डिजिटल पेपर, वो पेपर क्या है मैं पहले उसके बारे में आपको बता देता हूँ। आप देखेंगे ये नॉर्मल पेपर है, आपको वॉलपेपर जैसा दिख रहा होगा। कुछ लोग इसे विनेल भी समझ सकते हैं।
ये विनिल नहीं है। देखिए ये कोरा पेपर नहीं है, इस कोरा पेपर के ऊपर हमने एक लेमिनेशन किया हुआ है और उसके ऊपर हमने प्रिंट किया हुआ है। ये इटालियन मार्बल टाइप प्रिंट दिख रहा है जी, जैसे एक ये दिख रहा है, अभी मैं आपको ये दूसरा दिखाता हूँ। ओके, ये वाला, और जो डिजाइन देख रहे हैं वो इस शेप में आता है, अलग अलग कलर में, अलग अलग डिजाइन। पूरा रोल आता है क्या सर? पूरा रोल भी आता है, और जैसा आप साइज बोलोगे उसी साइज का रोल बन के आपके पास आ जाएगा। अब इस तरह से आप अपने पसंद का कोई भी पेपर प्रिंट करवा सकते हैं हमसे, या आपके कोई खुद की कोई डिजाइन है वो भी हम हमें बोलेंगे, वो भी हम प्रिंट करके आपको दे देंगे। तो सर हमारे व्यूअर्स तो ऐसा कोई भी पेपर पे प्रिंट करके अपना अपना काम शुरू कर ले, तो आपसे क्यों मंगवाए? जी नहीं, एक्चुअली में ये वो नॉर्मल पेपर नहीं है, मैंने बोला ना। ये नॉर्मल पेपर होता है तो सब काम कर चुके होते हैं। इस पेपर के ऊपर हमने कोटिंग कर रखी है, कोटिंग के ऊपर प्रिंट हुआ है, और इस प्रिंट को हम लोग प्रिंट ट्रांसफर करेंगे। अच्छा, जो पेपर बाजार में मार्केट में आपको नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको हमसे संपर्क करना पड़ेगा और हम आपको प्रिंट करके देंगे। अब इस प्रिंट को हमें करना है ट्रांसफर, और ट्रांसफर कैसे होगा? जब तक इसके ऊपर कोई फिल्म नहीं बनेगी तब तक ये प्रिंट ट्रांसफर नहीं होगा। तब हम इसके ऊपर एक फिल्म लगाएंगे। ये हमारा एमटी रेजिन आर्ट इंडिया का वाइट लेमिनेशन है, इसका नाम ही वाइट लेमिनेशन, ठीक है ना। ये फॉर डिजिटल पेपर के लिए बना हुआ है। ये सिंगल कंपोनेंट है, इसको अंदर आपको कुछ भी नहीं मिलाना है, बस काम लेने से पहले इसे अच्छे से सेक करना है। सेक करने के बाद इसको लगाना है स्प्रे से। तो हमारे पास ये स्प्रे मशीन लगा रखी है। आपके पास जो हमने बताया था कि ये पूरा काम आप कर सकते हैं, केवल आपके पास एक स्प्रे मशीन हो, बाकी सारा काम हैंड से होता है और कोई मशीन इसमें चाहिए भी नहीं। अभी हमने इसके अंदर जो हमने डाला केमिकल, वो वाइट लेमिनेशन, वो कंप्लीट डाल दिया। अब इसे केवल स्प्रे करके इसे कवर करके रखेंगे और एक रात के लिए छोड़ देंगे। यानी अभी रात को कर रहे हैं तो कल सुबह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखा आपने, हमने इसके पूरा वाइट कर दिया है। अब इसमें कल हम लोग जो प्रोसेस करेंगे तब आपको पता चलेगा हमने वाइट क्यों किया है। A few moments later. तो देखिए, जो कल हमने स्प्रे किया था पेपर के ऊपर, वो हमारे पेपर पूरे तैयार हो चुके हैं, और हमने उसको जो एब्रो टेप लगा रखी थी इसे निकाल लिए, और अब ये प्रोसेस के लिए तैयार है। अब इसे पूरा वाइट हो गया सर ये तो? जी हाँ, अब जो हमने प्रिंट था पूरा प्रिंट हाइड हो गया, पूरा प्रिंट हाइड हो गया। अब हम इसे रिवर्स करेंगे। तो जो मेन सीखने वाली बात यही है, जो लोग बोलते हैं ये विनेल है या ये वॉलपेपर है, अब उन्हें पता चल जाएगा ये ना तो ये विनेल है ना ये वॉलपेपर है, ये एक्चुअली प्रिंट ट्रांसफर टेक्निक है। तो अब इस प्रिंट को हम लोग ट्रांसफर करेंगे। और देखा आपने जो प्राइमर हमने जो बोर्ड के ऊपर लगाया था वो भी पूरी अच्छी तरह से सूख गया है। सूखने के बाद हमने इसको सैंड पेपर से एक बार इसको कंप्लीट घिसाई कर लिया है, ताकि जो रुएं आते हैं वो रुएं दब जाए, और पेपर भी हमारा सूख चुका है। और इसी प्रोसेस से हम आपको बताएंगे एक प्लेन एमडीएम को आप इटालियन मार्बल कैसे बना सकते हैं। उसी तरह से जब आप कोई पत्थर पे काम करेंगे तो उसके ऊपर प्राइमर करने की जरूरत नहीं है, केवल आप। ये कौन सा पत्थर है सर? ये नॉर्मल मार्बल पत्थर है। आप देखेंगे मार्बल पत्थर है? जी हाँ, ये जो 20-25 रुपए स्क्वायर फीट पत्थर मिलता है आपको मार्केट में, सस्ता वाला मार्बल पत्थर, बिल्कुल सस्ता वाला पत्थर है। इसे भी हम इटालियन बना देंगे। ये इसलिए दिखा रहे हैं कि प्राइमर उसके ऊपर करना है, एमडीएफ के ऊपर, पत्थर के ऊपर आपको प्राइमर करने की जरूरत नहीं है। ये पूरा ही ऐसे सोख लेगा आपको केमिकल को, तो इसमें प्राइमर करने की जरूरत नहीं है आपको। प्रिंट ट्रांसफर करने का जो पहला प्रोसेस होगा वो होगा इसके ऊपर पेस्टिंग ग्लू का। आप देख रहे हैं जो भी पेस्टिंग ग्लू मैंने आपको दिखाया था, उस पेस्टिंग ग्लू का एक बार इसके ऊपर लेप करेंगे। सेम एमडीएफ के ऊपर भी करेंगे और पत्थर के ऊपर भी करेंगे। ये लेप इसलिए करेंगे ताकि पेपर इससे आसानी से चिपक जाए। अभी ज़्यादा कई लोगों को होता है मुझे पत्थर पे ही मार्बल दिखाना है, इटालियन दिखाना है, तो वो पत्थर पे ही करते हैं। आप देखेंगे इम्पोर्टेड जो फर्नीचर आता है वो पत्थर के ऊपर ही होता है। हम एमडीएफ के ऊपर इसको एक्स्ट्रा कर रहे हैं। कई लोगों को वजन नहीं चाहिए मगर उसे फिनिश मार्बल जैसा चाहिए, तो लाइट वेट के लिए हम लोग एमडीएफ के ऊपर काम करते हैं। बाकी आप पत्थर के ऊपर भी नॉर्मल पत्थर को इटालियन बना सकते हैं। अपने प्रोसेस बहुत ही आसान था, कोई भी इसे कर सकता है। और अब जब ये केमिकल इसके ऊपर लग जाता है तो हम इसे कम से कम 20-25 मिनट तक इसे छोड़ देंगे। अभी आप देखेंगे थोड़ा सा चिपक रहा है ये वाला। जब ये पूरा ड्राई हो जाएगा उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। A few moments later. हमने केमिकल जो लगाया था पूरा ड्राई हो चुका है, कहीं भी चिपक नहीं रहा है और हमारा पेपर भी तैयार है। अब इसे हम लोग प्रिंट को ट्रांसफर करने के लिए तैयार है। अभी प्रिंट इसके ऊपर उल्टा होगा और पूरा प्रिंट ट्रांसफर हो जाएगा। इसे हम लोग प्रिंट ट्रांसफर टेक्निक भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पानी लगाएंगे इसके ऊपर। देखिए काम जो आप देख रहे हैं ये प्रोसेस बिल्कुल इजी है, कोई भी आदमी इसे कर सकता है। ज़्यादा स्किल होने की जरूरत भी नहीं इसके अंदर। हमारे पास होना चाहिए केवल नॉर्मल वाटर, उसके अंदर हमने शैम्पू का पानी डाल रखा है, यानी शैम्पू का एक पाउच मिला के इसको शैम्पू का पानी बना दिया है। इसको फैलाने के बाद हम लोग पेपर पे भी पानी लगा देंगे। अब इसे जिस तरह से चिपकना है चारों तरफ से बराबर करेंगे। पानी लगाने से क्या होगा, एकदम से पकड़ नहीं करेगा बस। और सबसे पहले किनारों को गीला करेंगे हम लोग। ये पूरा पेपर भिगा दिया आपने? पूरा पेपर भिगो दिया इसको, और जितना अच्छा भिगो देगा उतना ही अच्छा इसके ऊपर पेस्ट हो जाएगा। ये इसमें कोई भी दूसरा हार्ड अब थोड़ा थोड़ा पैटर्न दिखना चालू हो गया सर। दिखना चालू हो गया ना। हाँ, अभी देखना एकदम बिल्कुल मैजिक हो जाएगा पूरा का पूरा।
अब ये बच्चा क्या कर रहा है, इसके अंदर जितना भी पानी है उस सब पानी को बाहर निकाल रहा है। हाँ, तो देखा आपने, अंदर से पूरा एयर बबल बाहर निकाल दिया। अब हम लोग एक जगह से इसे रब करेंगे। रब इतना करेंगे बिल्कुल हल्के हाथों से। देखिए बच्चा कर रहा है ना रब करने के बाद आप देखेंगे यहाँ से पेपर छूटने लग गया है। और जो हाँ, जैसे अपन शरीर पे जब स्टिकर लगाते हैं, जब छोटे बच्चे स्टिकर लगाते हैं, टैटू लगाते हैं, वैसे ही है। हाँ, अब ये वैसा ही काम करेगा जैसे टैटू काम करता है। वाह, देखिए अब आप देखेंगे जो प्रिंट था ना, ये प्रिंट ट्रांसफर हो रहा है। ये एकदम मैजिक जैसा लगेगा आपको। जो बोल रहे थे ना ये चीज़ क्या है, अब उन्हें पता चलने वाली ये चीज़ क्या है। हाँ। और जब आप इसे काम लेंगे बहुत ही मज़ा आने वाला है। और आप क्लाइंट को जो भी सप्लाई करेंगे, जो भी प्रिंट बोलेंगे, उसको पता भी नहीं चलेगा ये इटालियन मार्बल है या MDF है। अब जैसा भी प्रिंट आप इसके ऊपर डिजिटल प्रिंट करना चाहते हैं वैसा प्रिंट इसके ऊपर आ जाएगा। अगर आप कोई फोटो भी लगाना चाहते हैं तो पूरा फोटो भी आ जाएगा। कुछ सीनरीज बनाना चाहते हैं सीनरीज आ जाएगी। यानी पूरा डिजिटल जो आप कर सकते हैं वो उस पर आ जाएगा। अब इसके पेपर करने की सबसे अच्छी बात एक ही है, डिजिटल पेपर से आप ऐसा प्रिंट तो कर सकते हैं। हाँ। आप जब ये सब कुछ देख रहे होंगे तो कई लोग बोलेंगे ये तो डिजिटल प्रिंट भी मशीन कर सकती है। हाँ सर, वही मैं पूछ रहा था। जैसे अपना जो प्रिंटर रहता है, फ्लेक्स प्रिंटर, जी हाँ, या फिर जो डिजिटल प्रिंटर रहते हैं, आज की जो तारीख ऐसे में- ऐसे ऐसे घूमते हैं, मार्केट में हेड वाले रहते हैं, बेड वाले प्रिंटर आ चुके हैं। हाँ। उसके ऊपर आप उसके product- ऊपर रख दो और प्रिंट हो जाएगा। तो हाँ। इतना ताम झाम करने की क्या जरूरत मगर उसमें क्या होता है कि एजेस के ऊपर प्रिंट नहीं आ पाता है। एजेस का मतलब हो गया, जैसे आप देखेंगे ना, हाँ। ये एज के ऊपर यहाँ से प्रिंट नहीं होता है। हमारा पेपर ये सब फ्लेक्सिबल है। देखिए आप, ये पूरा खींच भी रहा है, ओके। खींच के पूरा चिपक जाएगा। और ये इतना पतला है, देखेंगे आप, एक किनारे को दिखाता हूँ आपको मैं, ये देखिए। ओके, अभी आपका कितना लंबा ये boundary- एजेस हो Yes, इसलिए वो करना पड़ता है। यस। तो पेपर बड़ा लेके आप 2 इंची 3 इंची तक की बाउंड्री को भी कवर कर सकते हैं। और उन प्रिंटर में ये कैपेसिटी नहीं होती है, वो केवल ऊपर फ्लैट पे ही कर पाते हैं, नीचे नहीं कर पाते हैं। हाँ। दूसरी बात, सबसे अच्छी बात ये आप लोगों को ये बता रहा हूँ, ये देने का एक ही मकसद है मेरा। जब आप फ्लैट बेड पे जाते हैं तो मशीन भी 30-40 लाख 50 लाख की आती है, वो हर कोई नहीं खरीद सकता। और अगर आप जॉब वर्क भी कराते हैं तो भी 50 रुपया 100 रुपया स्क्वायर फीट तो वो प्रिंटिंग के ले लेते हैं। और उस दरमियान आपको प्रोडक्ट उनके यहाँ ले जाना पड़ता है, फिर लाना पड़ता है, और उनके हिसाब से ही काम करना पड़ता है। और लाते और ले जाते समय कोई स्क्रैच आ गया तो आपका पूरा प्रोडक्ट खराब हो सकता है। हाँ। मगर इस प्रोसेस से क्या होगा, आप अपने घर पे ही पूरा काम कर लेंगे। तो देखा आपने एक मैजिक, ये पूरा प्रिंट ट्रांसफर हो चुका है। 2 से 3 घंटे में ये पूरा ड्राई हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग इसके ऊपर नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। अब इसके बाद में बारी आती है पत्थर की। हम लोग इस पत्थर के ऊपर भी आपको प्रिंट ट्रांसफर करके दिखाएंगे कि पत्थर के ऊपर कैसे होता है। हाँ। पत्थर के ऊपर मैंने प्राइमर नहीं किया था, डायरेक्ट पेस्टिंग ग्लू लगाया था। और इस प्रिंट को हम लोग इसके ऊपर भी उसी प्रोसेस से पूरा ट्रांसफर करेंगे जैसा पहला प्रोसेस किया था। आप देख पा रहे हैं इसका भी पैटर्न दिखने लग गया है। इसमें हमने बिल्कुल डिफरेंट कलर दिया है, एकदम ऑनेक्स जैसा। जो मैंने आपको बताया था पहला वाला पेपर, सेम टू सेम वैसा ही प्रोसेस इसके ऊपर हो चुका है। और ये बच्चा इसके ऊपर भी रब करके इस प्रिंट को ट्रांसफ़र कर रहा है सेम टू सेम। अब इसमें कलर चेंज आएगा पूरा, अब देखेंगे। टेक्निक वही है, सब कुछ तरीका वही है। इस तरह से आपको बता रहा हूँ कि एक तो पत्थर पे हो या प्लाई पे हो या MDF पे आप प्रिंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं और चाहे जैसा प्रिंट ले सकते हैं। एक ही ध्यान रखना, पेपर को थोड़ा थोड़ा करके हटा। देखिए एक तो पूरा प्रिंट ट्रांसफ़र हो चुका है। जो नॉर्मल वाइट पत्थर था अभी आपका ऑनेक्स जैसा बन गया है। देखिए इस किनारे में जो हम लोग देखते हैं किनारे पे पेपर नहीं चिपकता है। अब देखिए ये इतनी फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर, ये पूरा खींच रहा है। अब ये जो किनारे पे चिपकाएगा बच्चा, ये पूरा खींच के ये सारे सलवट निकल जाएंगे इसमें से। इसे कोई गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। विनेल को गर्म करके खींचा जाता है, मगर ये पानी के साथ ही पूरा फ्लेक्सिबल हो गया। देखिए इतना आसान काम है, कोई व्रिंकल वगैरह कुछ भी कोई नहीं। मशीन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। अब कोई भी प्रिंट दीजिए, कहीं पे भी चिपकाइए, इसमें छोटे से छोटा बड़े से बड़ा कुछ भी बनाइए आप। और सबसे अच्छी बात क्या होती है, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होने की वजह से एक किनारों पे ऐसा चिपक जाएगा जैसे कोई प्रिंट कर रखा है आपने। और ये काम मशीनें नहीं कर पाती। अब ये काम कोई भी आदमी अपने घर से चालू करना चाहेगा ना, उसे केवल पेपर मंगवाना है और इसके ऊपर लगने वाला केमिकल मंगाना है। देखिए कितना आसानी से पूरा पेपर कंप्लीट तैयार हो गया। मुश्किल से 10 मिनट लगता है एक को तैयार करने में। इस तरह से आप दिन भर के अंदर चाहेंगे तो 20 से 25 पीस आसानी एक बंदा भी तैयार कर सकता है। अब ये हमारे दोनों पीस तैयार है। अब इन दोनों को हम लोग धूप में सुखाने के लिए रख सकते हैं, या जहाँ पे भी आपका थोड़ा सा गर्मी है, जैसे 30-40 डिग्री गर्मी आ रहा है, वहाँ पे भी रख देंगे तो भी ये जल्दी से सूख जाएगा। केवल इसके ऊपर से जो पानी लगा है उसे ड्राई होना है। उसके बाद में ये प्रिंट इसके ऊपर पूरा ट्रांसफ़र हो जाएगा। 12 hours later. तब इसे हम लोगों ने छोड़ा था एक और नाइट के लिए।
ताकि इसके अंदर से जो भी नमी है सब निकल जाए। ये पूरा एज टू एज सारा लग गया सर? जी हाँ, ये सारा एज पे कंप्लीट पेपर लग गया। आपने देखा किस तरह से एकदम स्ट्रेच होते हुए किनारों तक चला गया। अगर किनार बड़ी भी होगी तो और कोई व्रिंकल्स भी नहीं है सर इसमें? जी 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 जी, यही सबसे अच्छी खास बात है इसकी। जब ये पेपर इसके ऊपर प्रिंट हो गया ना, अब मैं इसके ऊपर खरोच भी लगाता हूँ ना, इसके ऊपर खरोच भी नहीं आएगी। ये एक तरह से प्रिंट ट्रांसफर हो चुका है, प्रिंट ट्रांसफर हो गया और किनारे पे भी हो गया है। फिर भी अब हमें इसे प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि इस तरह से इस लेवल पे हम लोग किसी कस्टमर को नहीं दे सकते। तो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर सबसे पहला एक कोट लगाना पड़ेगा। ओके। वो कोट क्या होगा, हमारा केमिकल है MT रेजिन आर्ट इंडिया का ज्वेल ग्लो। ये ज्वेल ग्लो केमिकल हम लोग इसके ऊपर इस्तेमाल करेंगे। वही करेंगे जो हमने पहले काम लिया था, 1 स्क्वायर फीट पे 50 ग्राम जितना, यानी 390 ग्राम हम लोग केमिकल लगाएंगे। ये केमिकल लगाने का दर्शन जी एक ही मतलब है, ग्लो देने के लिए। जी, ग्लो के साथ साथ पेपर को प्रोटेक्ट करेगा और जो किनारा है ना, किनारों को बहुत अच्छा करेगा। ओके। आप कोई भी केमिकल लगाएंगे ना तो किनारों के ऊपर रिंकल आ जाएंगे, जो कि वापस आप इसको इक्वल करोगे तो हो सकता है आपका प्रिंट किया हुआ पेपर वहाँ से गिर सकता है। मगर इस केमिकल से आपके किनारे बहुत ही अच्छी बनेगी और बिल्कुल भी रिंकल नहीं आएगा। अब देखिए एज टू एज सारा हमारा केमिकल इस पर लग चुका है और ये पूरा प्रोटेक्ट भी हो चुका है। इसे सूखने के लिए हमें 4 से 5 घंटे देने होते हैं। जब इसे पूरा ड्राई हो जाएगा, इसके बाद में इसके ऊपर एक लास्ट कोट और लगेगा। 4 hours later. तो देखा आपने, अब जैसे 4 घंटे हमारे हो चुके हैं, 4 घंटे में ही हमारा पूरा केमिकल सूख चुका है। तो पूरा प्लेन हो गया सर? जी हाँ, ये पूरा प्लेन हो गया। और कई बार जब तक केमिकल ना सूख जाए दूसरा प्रोसेस नहीं करना चाहिए। राइट। तो जो भी आप केमिकल लगाते हैं उसे सूखने दो। अब हम लोग लेंगे हमारा MT रेजिन आर्ट इंडिया का टॉप कोट SL31। ये 3:1 रेशियो में आएगा। इस केमिकल की सबसे अच्छी बात क्या है, एक तो ये सेल्फ लेवल है और दूसरा ये इसके अंदर हाई ग्लॉस है। जैसे आप केमिकल को लगाएंगे फिर आपको पॉलिश करने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। खुदा ना खास्ता कोई डस्ट पार्टिकल आ गया और आपने उसे सैंडिंग बफिंग कर दिया तो वापस वैसा ही ग्लोस आएगा जैसे पहले था। तो चलिए, हमारा ये प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे एक ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि इसको सूखने में कम से कम 10 से 12 घंटा चाहिए और मौसम के अनुसार 2-4 घंटे ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। जब ये ड्राई हो जाएगा तब आपको आगे दिखाते हैं। 12 hours later. कल रात को हमने जो केमिकल लगाया था कितना सुंदर लग रहा है। ये तो बहुत ही सेट हो गया सर पूरा, एकदम पूरा हाई ग्लोस के साथ हो गया है और हमारा पीस कंप्लीट तैयार हो चुका है और ड्राई भी हो चुका है। ये तो पूरा इटालियन मार्बल लग रहा है। ये MDF पूरा को अपनी इटालियन मार्बल बना दिया। इसमें सबसे अच्छी बात है दर्शन जी, इसके अंदर आप जैसा चाहे वैसा प्रिंट ले सकते हैं। और खास तौर पर आज इस एजेस को देखेंगे ना, ये हर एज को ये पूरा नीचे तक चला गया है। एज पे एज की वजह से ज्यादा फिनिश दिख रहा है। यस, तो सबसे बड़ा एज होता है वही सबसे अच्छा होना चाहिए। तो फर्नीचर में एज का ही सबसे बड़ी भूमिका होती है। अब ये एकदम मार्बल के टॉप जैसा लगने लग गया। अब ये MDF है, अगर स्टोन होगा ना तो आपको कोई जज भी नहीं कर पाएगा ऊपर से कि ये है क्या। अब आप सामने से पता ही नहीं कर पाएंगे इटालियन है या माइका लगा हुआ, क्योंकि एज के ऊपर गया हुआ ऐसा माइका कभी लग ही नहीं सकता और एकदम स्टोन जैसा ही फील आ रहा है पूरा। और जो ये आप टेक्निक देख रहे हैं ना, ये केवल डिजिटल पेपर में ही ये टेक्निक आ सकती है। बाकी आप देखेंगे ये टेक्निक कैसे भी आए मुश्किल है। अगर इसे कोई भी थर्ड पर्सन इसे देखेगा तो इसे इटालियन मार्बल ही समझेगा, जबकि हमने इसे डिजिटल पेपर से बनाया है। चलिए, अब हमने क्या करना है, एक फ्रेम बना रखा है स्टैंड का। इसका अब नीचे का स्टैंड आप स्टील का, लोहे का, लकड़ी का कैसा भी बना सकते हैं। हमने फ्रेम बनाया, इस फ्रेम के ऊपर इसको फिटिंग करेंगे। वाह, देखिए ये पूरा बन गया टेबल। बस अब इसको नीचे से स्क्रू कर देंगे अगर MDF है तो, और पत्थर होगा तो इसको हम लोग नीचे से ब्रैकेट लगा के चिपका देंगे। अब देखिए इसकी मजबूती आप देखेंगे ना, तो मजबूती के मामले में मेरा वजन 100 किलो के आसपास है। अगर आप सिर्फ खड़े भी हो जाओगे ना तो भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। देखिए दर्शन जी, जो मैंने आपको डिजिटल पेपर के बारे में बताया था उससे कैसे कैसे डिज़ाइन बन सकती है, ये आपके सामने सारे पड़े हुए हैं। आप इसमें कट करके भी कर सकते हैं, 2 टोन भी बना सकते हैं, इनले वर्क के साथ बना सकते हैं, और एकदम आप देखोगे 2 कलर मिला के इटालियन जैसा भी बना सकते हैं। देखिए पेपर आपके हाथ में आ गया ना, अब आप टेबल टॉप भी बना सकते हैं, किचन काउंटर टॉप भी बना सकते हैं, और आप चाहे तो इसका कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो। एक्चुअल में क्या होता है, हम फर्नीचर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और हमारे घर में हर जगह फर्नीचर लगता है। साथ में आप देखेंगे डाइनिंग टेबल टॉप्स लगते हैं और कई जगह पे ये विनियर या माइका का इस्तेमाल होता है। वहाँ पे माइका में क्या प्रॉब्लम आता है, जहाँ पे माइका लगाना होता है, हमें जैसे छोटा माइका लगाना है हाइलाइटर के लिए तो हमें पूरा शीट खरीदना पड़ता है। राइट। मगर माइका का क्या होता है, जब माइका चिपकाते हैं तो उसकी एजेस बेंड नहीं होती है, तो वहाँ पे आपको एक काली काली से पट्टी दिखती है। अगर आप उसी को अगर हाई लेवल पे जाते हैं तो लोग विनियर लगवाते हैं। विनियर के अंदर आपको किसी भी कारपेंटर को जाकर काम नहीं दे सकते, उसके लिए आपको एक स्पेशलिस्ट कारपेंटर ढूंढना पड़ता है। मगर उसमें भी आप देखेंगे एज पूरी बेंड नहीं हो पाती, और जब आप टेबल टॉप पे भी लगाते हैं तो वही प्रॉब्लम उसके साथ भी आता है।
मगर इस पेपर के साथ आप जब इसका पेस्ट करेंगे ये पूरा का पूरा गोल होके पूरा खींच के चारों तरफ से लेप हो जाता है और उसमें कोई बैंड आता भी नहीं है और एकदम कर्व पूरा बराबर आता है। इससे आपको ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा स्टोन ही लगा हुआ है। तो सर ये जो डिजिटल पेपर कॉन्सेप्ट से जो हम लोगों ने टेबल बनाया, इससे हम लोग और क्या क्या प्रोडक्ट्स बना सकते हैं डिजिटल पेपर को लेकर? जिसमें फर्नीचर पूरा बना सकते हैं, पूरा टेबल बना सकते हैं और आपको डेकोरेटिव आइटम भी बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। देखिए डिजिटल पेपर से आप जैसे कोई बैकलाइट बनाना चाहते हैं, बैकलाइट का मतलब हो गया आप कोई चीज़ ऐसी बनाना है पीछे से लाइट देंगे सामने से पास हो जाए और एकदम आपको इटालियन जैसा लगे, आपको लगे ओनेक्स लगा रखा है, तो वहाँ टेक्निक में भी इसका काम आता है। इसकी लाइफ क्या होती है सर? देखिए डिजिटल पेपर की लाइफ है कम से कम 5-7 साल तो आपका जाने वाला है भी नहीं है वाला, और अगर आपने इसके ऊपर एपॉक्सी से प्रोडक्ट कर दिया तो मान के चलो 10 साल तो कोई जाने वाला ही नहीं है। जब भी आपको लगेगा कि हाँ मुझे कुछ चेंजेस करना है तो आप इसे रिमूव करके वापस पेपर भी लगा के उसको रिन्यू कर सकते हैं, नया पेपर भी लगा सकते हैं। कि बना तो सब लेंगे, बेचना कैसे है, राइट? बेचे कहाँ पर वो जरा बताइए, कस्टमर्स कैसे मिलेंगे वो जरा बताइए। देखिए सबसे पहले आपको बताते हैं जब भी कोई नई चीज आती है मार्केट में तो हर कोई उसको एडॉप्ट करने की कोशिश करता है। देखिए बेचने के लिए सबसे पहले तो आपके पास आर्किटेक्ट इंटीरियर का एक डाटा बेस होना चाहिए। आर्किटेक्ट इंटीरियर को जाके उनको दिखाइए, अभी तक ये मार्केट में बिल्कुल नया है, लोगों को पता नहीं है और इसकी अवेयरनेस आपको देनी पड़ेगी, चीज क्या है आप उनको बताना पड़ेगा। और दूसरा जो फर्नीचर बनाते हैं जिसके किचन के काउंटर टॉप ऐसे नॉर्मल पत्थर के लगा रखे हैं उन्हें आप इटालियन करके दिखाइए। जैसे जैसे मार्केट में देते रहेंगे वैसे आपकी पकड़ बनती रहेगी, आपका नाम फैलता रहेगा और लोग आपको ढूंढते ढूंढते आपके घर तक आएंगे कि यार ये काम किसने किया। देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है, हर कोई इटालियन लुक चाहता है, आप चाहते हैं ओनेक्स लुक मेरे घर में टेबल टॉप बने, मेरा किचन का काउंटर टॉप बने, मगर वो थोड़ा कॉस्ट बहुत हाई हो जाता है। राइट। मगर ये अफोर्डेबल प्राइस के अंदर आप उसको जब इटालियन मार्बल का लुक दे देंगे तो उसे मतलब बोलने के लगे वाह मैंने भी इटालियन लगा लिया है, तो ये भी इसको एक फील होगा तो मार्केट अपने आप बढ़ेगा। तो सर इसमें प्रॉफिट कैसे होता है? अगर कोई एक पीस भी बनाता है या फिर इसे प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, खर्चा कितना आता है वो जरा समझाइए। ये 175 रुपये स्क्वायर फीट की रेट बता रहा हूँ आपको मैं, जिसमें 75 रुपये के आसपास प्लाई या एमडीएफ आ जाता है अच्छा, और 100 रुपये का ये पड़ता है पेपर कंप्लीट आपको। जो इसका केमिकल का कॉस्ट आता है 70 रुपये स्क्वायर फीट के आसपास आता है, यानी इसके बाद में भी आप इसके ऊपर लेबर भी जोड़ लेते हो पूरा कंप्लीटली तो 400 रुपये स्क्वायर फीट के अंदर पूरा कंप्लीट पीस आपके घर में तैयार हो जाता है पर स्क्वायर फीट 400 रुपया, जिसका मार्केट प्राइस अगर निकालेंगे तो 550 से लेकर 600 रुपया पर स्क्वायर फीट मार्केट की डिमांड निकलती है। 650 रुपये स्क्वायर फीट मिलेगा? जी हाँ, यानी 200 रुपया से स्क्वायर फीट के आसपास आपको इसका मार्जिन निकलने वाला है। अगर आप दिन भर के अंदर अगर 50 फीट स्क्वायर फीट भी काम कर लेते हैं तो 7 से 7,500 रुपये आप कमा सकते हैं। वाह। और अगर आप इसको बल्क लेवल पे जाते हैं तो आप सोच लीजिए क्या कर सकते हैं। बल्क का काम कहाँ से मिलेगा सर वो जरा बताइए। बल्क का काम बहुत आसान है। सबसे पहला ये जो पेपर हमने बनाया है ये फर्नीचर इंडस्ट्रीज के लिए सबसे बड़ा वरदान है। ये उन लोगों के लिए भी वरदान है जो ऑलरेडी रेजिन का काम करते हैं और जो किचन काउंटर टॉप का मार्बल का काम करते हैं और जो दूसरा जो गिफ्ट आर्टिकल बनाते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा काम आने वाला है। यानी हर जगह ये काम आने वाला पेपर है। एक बार आपने जो पैटर्न किसी को दिखा दिया अब उसे हर बार वैसे चाहिए, किसी ने माना स्क्वायर दिया और अब उसे गोल भी वैसा ही चाहिए क्योंकि उसका आपको कलर सेट हो चुका है, तो अब उसी डिजिटल पेपर से गोल भी देंगे तो उसको डिफरेंट नहीं लगेगा, हर बार एक जैसा ही दे पाएंगे। अब 1 पीस है चाहे 1000 पीस है, इससे आपकी गुडविल बनेगी। और जैसे किसी आपने होटल का कोई ऑर्डर लिया, होटल वाले ने कोई कलर कोड फिक्स कर लिया, उसे सारे टेबल एक जैसे चाहिए, इसका मतलब आप किसी होटल या कोई कॉर्पोरेट ऑफिस में इसको सप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे क्या सेम पैटर्न एक जैसे ही चलता है और वहाँ पे बल्क ऑर्डर निकलता ही निकलता है। इसका बल्क ऑर्डर आपको कहाँ से मिल सकता है? जो इवेंट मैनेजमेंट करते हैं आज की तारीख में वो क्या करते हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी रिच टेबलें किराए पे देते हैं। अब उन्हें समस्या आती है कि उन टेबलों के ऊपर जो भारी भारी पत्थर होते हैं उन्हें भेजने के लिए लेबर लगती है, तो वो चाहते हैं कि मैं इन्हें हल्का बना के भेजूं ताकि आसानी से फिट हो जाए। तो वहाँ पे आप एमडीएफ के ऊपर इस पेपर को लगा के उसे सप्लाई कर सकते हैं ताकि इवेंट वालों के एक आदमी जाके पूरा टेबल फिट कर सकता है। हमने कई बार इवेंट वालों इटालियन लोग कम वेट में जी हमने कई इवेंट वालों को सप्लाई किया है, वो इतने खुश हो जाते हैं कि एक बंदा उठा के पूरा पत्थर रख के आ जाता है। तो जो किराए पे लेता है उसे नहीं पता है कि पत्थर है या एमडीएफ है। राइट। तो यहाँ पे भी एक बल्क ऑर्डर निकल सकता है। मिनिमम से इन्वेस्टमेंट कितने आएगी सर? तो मात्र 9,500 का हमने एक DIY किट बना रखा है। एक बार आप उसको मंगा के चेक कीजिए कि जो मैं बता रहा हूँ वो कितना सुंदर दिख रहा है, कितना आसानी से हो रहा है। पेपर सब आएगा उसमें पेपर भी आएगा, सारा केमिकल भी आएगा, सारा प्रोसेस भी आएगा। उसे कैसे लगाना है, जैसे आपको नेक्स्ट ऑर्डर आता है किसी कस्टमर का तो आपको ऑर्डर के हिसाब से पेपर मंगाना है, केमिकल मंगाना है और उसको उपयोग करना है। दूसरी बात रही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप खुद का कोई प्रोडक्शन निकालना चाहते हैं तो मुश्किल से आप 10 से 15,000 रुपये लगा के भी काम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद में जैसे जरूरत होती है उतना ही सामान मंगाते हैं तो भी आपका काम चालू हो सकता है। इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती। हाँ, एक चीज़ जरूरत होती है, इसके अंदर केवल एक कंप्रेसर मशीन, इसी से आप पूरा काम कंप्लीट कर सकते हैं। अगर हमारे व्यूअर्स को पूरा ये सीखना है अच्छे से तो इसका क्या प्रोसीजर है?
जैसे पूरा डिजिटल पेपर का काम करना है, पूरा उसका फर्नीचर बनाना है, जैसे आपने सिखाया, जी हाँ। तो पूरा डिटेल में सीखना है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? देखिए, अगर आप डिजिटल पेपर के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक तो आप हमारे पास आइए, प्रैक्टिकल कीजिए, और प्रैक्टिकल करते करते इस डिजिटल पेपर की सारी बारीकियों को सीखिए। हम आपको हर बारीकी सिखाएंगे। और अगर आप हमारे तक नहीं आ सकते हैं तो हमने हमारा एक ऐप लॉन्च कर रखा है, MT रेजिन आर्ट इंडिया एकेडमी करके। अच्छा। वहाँ पे जाके कोर्स नंबर 167 है, जिसके अंदर डिजिटल पेपर की पूरी बारीकी सिखाई गई है। आप वो वहाँ से देख के सीख सकते हैं और मटेरियल हमसे मंगा सकते हैं। उसके बाद में भी आपको कोई प्रॉब्लम आता है, हमसे बात कर सकते हैं, हम उसे पूरा गाइड करेंगे।